नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। जिस तरह से शहर में चुनावी माहौल को देखने को मिला था, कई घमासान हो रहे थे चुनाव। अगर हम चुनाव टिकट की बात करें, टिकट को लेकर भी कई घमासान हुए। वहीं वोटिंग के बाद भी कई चर्चाएं शहर में चलती रही, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी पीछे। तो आज इसका स्पष्ट जो है 17 तारीख को क्लियर हो चुका है। 40 लोगों के सर पे सेहरा, जीत का सेहरा बन चुका है। इसी के तहत आज हमारे साथ बैठे हैं वार्ड नंबर 32 से जीते भाजपा वार्ड प्रत्याशी वीरेंद्र पाटीदार। बात करते हैं उनसे कि इनकी जीत का श्रेय किसके जाता है। पाटीदार जी, वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। आपकी जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सब जगह सर्वे कर रहे हैं और सब भाइयों से, जनता से रूबरू कर रहे हैं सबको। और मेरी मम्मी जी पहले वार्ड नंबर 27 से पार्षद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और वहाँ भी बहुत अच्छे वोटों से जीते थे। पार्टी ने इस बार बताया कि बोले पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको सामान्य में टिकट नहीं देंगे। तो जैसा पार्टी का आदेश था, हमने उसके अनुसार पार्टी ने हमारे को आदेश करा कि आपको वार्ड नंबर 32 से लड़ना है। तो हमने वार्ड नंबर 32 में अपनी मेहनत चालू करी। जो CRPF वार्ड आता है, और देश के सैनिक जो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, और उनकी सेवा का मौका अगर मुझे मिलता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव तो वहाँ की स्थिति बहुत अलग तरह की थी। वहाँ पर हमको केवल 2-2 घंटे का समय मिला, एक दिन छोड़ के दो दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 घंटे का समय मिला, और आपको उसमें प्रचार करना है और सबसे मिलना है। पर बालाजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर अच्छा रहा, और भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो अपने आप में एक ऐसी है कि हमको उसका बहुत फ़ायदा मिला। और रही बात श्रेय की, श्रेय तो कार्यकर्ताओं का है, और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको मैं देना चाहता हूँ। और मोदी जी को, शिवराज जी, जो हमारे माननीय सुधीर जी गुप्ता जी, या हमें दिलीप जी विधायक जी, तीनों विधायक, माधव जी मारू जी, ओम जी सकलेजा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष जी पवन जी पाटीदार जी, और पार्टी का मार्गदर्शन मिला और उसके अनुसार चुनाव लड़े हैं और बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। और जनता ने आशीर्वाद दिया है। उनके जो सपने हैं या उनकी आशाओं पर खरा उतरने का पूरा कोशिश करूँगा। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत जवाबदारी दी है, मैं उसे अच्छी तरह निभाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से पार्टी ने आपको जवाबदारी दी, वार्ड वासियों ने आपको जिताया, आगे आपके 5 सालों में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो विकास से ही जीते हैं और विकास करके ही मुद्दा है। और ज़्यादा कुछ CRPF में हमारा बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता नहीं है, आप सार्वजनिक है। तो जितनी हमारे से जो पूरी कोशिश होगी करेंगे, और पार्टी में जो भी पार्टी जिसको भी अध्यक्ष बनाएगी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर विकास करेंगे और नीमच शहर को नई सौगात देंगे। पाटीदार जी, जिस तरह से देखा गया था कि 17 तारीख की मतगणना को लेकर लोगों को काफ़ी इंतजार था, जैसे जिलेवासियों को था वहीं पार्षदों को भी था। 153 पार्षद जो है मैदान में थे। वहीं 16 तारीख की रात आपकी कैसे बीती? देखो, परीक्षा की रात जैसी होती है, जब कोई तैयारी करता है, पढ़ता है, जिस दिन परीक्षा रहती है उस दिन रात कैसी बीती होगी, आप भी पढ़े हैं, तो वैसी स्थिति हमारे साथ रही है। और एक दिन पहले अगर एग्ज़ाम के बाद रहेगी तो रात को नींद तो आएगी नहीं, स्वाभाविक है। जैसे ही मतगणना स्थल पे पहुँचे और जब मतगणना चालू हो रही थी तो आपकी सांसें क्या बोल रही थी, और जैसे ही आपकी जीत का ऐलान हुआ तो आपकी खुशी का क्या ठिकाना रहा? नहीं, देखो, विश्वास तो पूरा था, पर मन में शंका थी, ये बात तो मानना ही पड़ेगी। पर विश्वास की जीत होती है, और बालाजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव रहा है और रहा है, और वो देख ही रहे हैं आप। हमको वार्ड छोड़ने के बाद भी कई दूसरी जगह मिला है, तो वहाँ भी बहुत अच्छे वोट से जीते हैं। मात्र 180 वोटों की वोटिंग हुई थी, 79, उसमें से 116 वोट हमारे को आए हैं, कांग्रेस को 9 वोट आए हैं, और एक निर्दलीय जो थे उनको 52 वोट आए हैं, जो कि CRPF के अंदर ही रहे हैं। उनके समर्पित जो भी थे CRPF के अंदर ही रहे हैं, उनको पूरा समय मिला है। पर ऊपर वाले का और माता पिता का आशीर्वाद रहा, तो आपके सामने जीत है। बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आपकी पार्टी संगठन के बारे में और वार्ड वासियों के बारे में? पार्टी संगठन सर्वोपरि है। पार्टी और वार्डवासी हैं, उनने पूरा आशीर्वाद दिया है, तो उनकी आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा।
ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 32 के भाजपा प्रत्याशी जिनके सर जीत का सेहरा बंधा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि मेरे वार्ड वासियों ने जिताया, तो उनकी मैं हमेशा 24 घंटे की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। पार्टी संगठन का आभारी हूँ और हमेशा आभार पार्टी संगठन ने जो मुझे मौका दिया, जो मुझ पर विश्वास जताया, उसके लिए मैं खरा उतरूँगा। वाइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की एक खास रिपोर्ट।